मोहतरम दोस्तों, मैं इब्राहिम खलील, साकिन छोटा कदमा, थाना बरहेट, जिला साहिबगंज, राज्य झारखंड का निवासी हूँ। ये वीडियो बतौर ख़ास मदरसा में बहाली के सिलसिले को लेकर है। मैं मदरसा हया सुन्ना कदमा, थाना बरहेट, जिला साहिबगंज, झारखंड में फॉर्म भरा था हाफिज़ पोस्ट पर। और मेरी जो पढ़ाई है, मैं 2004 में ही हाफिज़ मुकम्मल कर चुका था हैदराबाद से, मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान करीम तालुन हैदराबाद से। फिर उसके बाद 2005 में जामिया इस्लामिया दारुल उलूम मौलाना भंजन यूपी से मैंने हिफ्ज़ के साथ क़िरात भी किया है। फिर झारखंड मदरसा बोर्ड से वस्तानिया से लेकर आलिम ऑनर्स तक की डिग्री मेरे पास मौजूद है। फिर उसके साथ मैंने NIOS से DLED की डिग्री यानी टीचर ट्रेनिंग की डिग्री मैंने हासिल किया। फिर उसके बाद 3 साल का तजर्बा यानी हाफिज़ पोस्ट पर 3 साल पढ़ाने का तजर्बा जो है मेरे पास सर्टिफिकेट के तौर पर मौजूद है। और उस सर्टिफिकेट को भी मैंने इसमें शो किया है। फॉर्म भरते समय उसको दिया है पूरे बायोडाटा के साथ में। तो ये मेरी पढ़ाई है। बावजूद कि जो कैंडिडेट है उसकी जो है तारीख पैदाइश 2005 है और मैं 2004 में ही हाफिज़ मुकम्मल हो चुका था, यानी उसकी पैदा होने से 1 साल पहले ही। और तब से लेकर मैं पढ़ाई जारी रखा और फिर मैं बाद में फिर पढ़ाने का तजर्बा मेरे पास जो है मौजूद है, जो सर्टिफिकेट के तौर पर आप देख रहे हैं। स्क्रीन पर देख रहे हैं आप सर्टिफिकेट। बहरहाल इस सब पढ़ाई को और कागजात को एक ताक में रख कर एक जो है सोची समझी साजिश के तहत इस बच्चे को, पढ़ने वाले बच्चे को जो है इसको लिया गया है। ये बच्चा अभी बिहार में पढ़ रहा है। और सबसे मज़े की बात ये बताऊं कि इसमें जो भरने वाले हैं, फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट उम्मीदवार जो है, इसमें 7 उम्मीदवार थे, 1 उम्मीदवार एब्सेंट था, जैसा कि आपने पेपर वगैरह में पढ़ा होगा। तो टोटल यानी 6 उम्मीदवार थे हाफिज़ पोस्ट पर। 6 उम्मीदवार में से एक मैं था और दूसरा एक जिसका सिलेक्शन किया गया मोहम्मद उसामा, जिस बच्चे को, तो वो बच्चा 2, हम और वो बच्चा 2। बाकी जो 4 कैंडिडेट हैं ये पूर्णिया, अररिया और 2 धनबाद से हैं, यानी उसामा के साथी हैं। और ये सब जो है उसामा के साथ पढ़ रहे हैं। इन पढ़ने वाले बच्चों को वहाँ से अपने भाड़ा पर लेकर जो है यहाँ पर मंगवाया गया है और उसके साथ में इंटरव्यू दिया, ताकि जो है सिलेक्शन जो यहाँ पर क्राइटेरिया है उसको पूरा किया जा सके, यानी कम से कम 4 कैंडिडेट होना ज़रूरी है। तो ये 4 कैंडिडेट को पूरा करने के लिए जो है यहाँ से बुलाया गया है। अगर आपका इसके पीछे यही मकसद था, यही सब कुछ था कि उसामा को लिया जाए, तो आप ये मकसद पहले जाहिर करते तो हम हो सकता कि उस फॉर्म को नहीं भरते, या ये भी हो सकता कि आपके खर्चे पर हम बैठते हैं। जिस तरह वो सब बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, तो आप जो है मुझे तसल्ली दिए, मुझे उम्मीद दिला गया, यकीन दिला गया कि आपके मुकाबले में कोई कैंडिडेट इस तरह की नहीं है। और मुझे ये मालूम नहीं था कि मोहम्मद असद अली का बेटा जो है इसमें फॉर्म भर रहा है, मोहम्मद उसामा, जो कि इस मदरसा के सेकेंड हेड मौलवी हैं। अगर ये बात मुझे पहले से ही मालूम होता तो मैं फॉर्म नहीं भरता। और मैं बार बार ये गुजारिश कर रहा था, पूछ रहा था कि ये जो है इसमें इस सीट के लिए कौन कौन दावेदार है, कौन कौन उम्मीदवार फॉर्म भर रहे हैं। तो बिल्कुल भी नहीं बताया गया इनके बारे में। तो मैं खर्चे के लिए तैयार भी था, मुझे खर्चा भी बताया गया सारा चीज़। मैं ज़मीन
बेचने के लिए भी रेडी हो गया। उनको दिखाया भी, ये ज़मीन मैं बेचना चाह रहा हूँ। सारे चीज़ रेडी करवाने के बाद, आप कागज़ात रेडी करवाने के बाद वक्त के साथ वक्त की बर्बादी और फिर एग्ज़ाम में बिठाने के बाद जो है आप दूसरे को जो है बेइज्जत करवाने के लिए समझिए कि मुझे बिठाया गया कि मैं उस काबिल नहीं हूँ, उस बच्चे से कमज़ोर हूँ, ये मुझे पेश किया गया। और सबसे बड़ी चीज़, मेरे जज्बात के साथ खेला गया है। तो ये जो है आपको इस तरह करना था, तो आप पहले ही मुझे आगाह कर देते तो मैं इस फॉर्म को नहीं भरता। अब यहाँ फ्यूचर के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि इस मदरसा में जो उसामा को जो यहाँ पर पोस्ट मिला है, हाफिज़ पोस्ट, उस पोस्ट के बाद जो यहाँ पर जो है गुप्त बातें सामने आ रही है कि हेड मौलवी ने सेकंड मौलवी के बच्चे को दिया है, मोहम्मद उसामा को, हाफिज़ पोस्ट पर। फिर 2040 में रिटायर होने के बाद सेकंड मौलवी ऑटोमेटिक हेड मौलवी बन जाएगा। फिर सेकंड पोस्ट जो है खाली रहेगा। उस सेकंड पोस्ट पर हेड मौलवी का बेटा मोहम्मद नसीम अख्तर, अभी जो बच्चा है वो तैयार हो जाएगा उस वक्त, यानी 14-15 साल का वक्फा लगभग है। इस वक्फे के बीच में जो है वो अभी हाफिज़ मुकम्मल होने में 3 साल लगेगा। फिर उसके बाद आलिम तक की जो है इसकी पढ़ाई होगी, यानी 8 साल, यानी 11 साल का वक्फा है। फिर 2-3 साल, 1-2 साल का तजुर्बा पढ़ने का मौका मिल जाएगा। उसके बाद जो है इस पोस्ट पर जो है सेकंड मौलवी के पोस्ट पर जो है उनको ओहदा दिया जाएगा, उनको जो है बहाली की जाएगी। फिर 2001 साल के फ़ौरन बाद जो है मोहम्मद असद अली रिटायर हो जाएंगे। तो 1 साल के बाद, यानी बहाली के फिर 1 साल के बाद फ़ौरन जो है मोहम्मद नसीम अख्तर, यानी हेड मौलवी का बेटा, वो फिर हेड हो जाएगा। फिर सेकंड पोस्ट खाली रहेगा, फिर उस पर जो है बहाली निकाली जाएगी। फिर सेकंड मौलवी का बेटा भी तैयार हो रहा है नसीम के साथ ही, फिर जिसका नाम है मोहम्मद सुमामा। फिर सुमामा की बहाली होगी। यहाँ पर जो है पूरी तरह से जो एक पूरा गेम और पूरा प्लानिंग यहाँ पर मतलब नज़र आ रहा है। पूरी तरह जो है ये साफ हो चुका है कि यहाँ पर जो है अब इसमें किसी का हक नहीं है। तो मैं अब ये आगाह करने के लिए आपको ये वीडियो बनाया था कि अब जो भी कैंडिडेट सरकारी मदरसा के लिए तैयार हो रहे हैं या तैयारी करना चाह रहे हैं, फॉर्म भरना चाह रहे हैं, वो खबरदार हो जाइए इस वीडियो को देखकर। आप बिल्कुल भी फॉर्म नहीं भरें, अपनी बेइज्जती, अगर फॉर्म भरते हैं तो आप अपनी बेइज्जती करवाते हैं। तो आप जो है फॉर्म नहीं भरें, चाहे वो भाड़ा से लेकर आए कहीं से, जिस तरह भी इस बार लेकर आया गया भाड़ा से लेकर, उसी तरह वो कैंडिडेट बाहर से ही लेकर आएंगे। और वहाँ पर जो है 4 क्राइटेरिया जो फिलअप करने का रहता है, वहाँ पर फिल करके इनको जो है एक इंटरव्यू शो किया जाएगा। फिर अखबार के ज़रिए से ये प्रकाशित किया जाएगा कि देखिए इंटरव्यू जो है, परीक्षा जो है बिल्कुल कदाचार मुक्त हुआ है और बहुत ही अच्छी तरह से हुआ है। और ये एग्ज़ामिनर के एक्सपर्ट हैं, ये फलना है, ये ढकाना है, ये सब दिखाया जाएगा। और ये सब दिखाकर जो है उसी कैंडिडेट को लिया जाएगा जिस कैंडिडेट का पहले से सिलेक्शन हो चुका है। अब आखिरी बात कि हाफिज़ के लिए पूरी दुनिया के लोगों को मालूम है कि हाफिज़ जो है कुरान का हाफिज़ होता है, पूरे कुरान उसको याद रहता है। उसके मखारिज, उसकी तजवीद के बारे में पूछा जाता है, सवाल किया जाता है। हर जहाँ से भी कुरान से भी हो सकता है आपको पूछा जाए तो वो पढ़ने के लिए कहा जाता है, वो पढ़ता है हाफिज़, यही होता है, यानी पूरे कुरान का मुकम्मल याद रखने वाला होता है। अब यहाँ पर
सवालात जो आ रहे हैं वो जीके से आते हैं, तारीख़ इस्लाम से आते हैं। फिर जो है मौखिक सवालात किए जाते हैं, वो तारीख़ क्या बोलते हैं जनरल साइंस वगैरह पूछा जाता है। ये जो है ये कहाँ के मतलब ये उसूल है, कहाँ का मतलब ये तरीक़ा है, जो एक हाफ़िज़ को जो है तारीख़ इस्लाम और जीके, जीएस ये सब पूछा जाता है। तो मैं बताना चाहता हूँ उस कैंडिडेट को साइंस के बारे में कुछ भी मालूम ही नहीं है, यहाँ तक कि साइंस का स्पेलिंग भी मालूम नहीं होगा। साइंस का जो पीरियोडिक टेबल है वो भी नहीं बता पाएगा और वो सब चीज़ में फर्स्ट आ रहा है। ये मतलब एक सोची समझी साजिश के तहत जो है इस तरह किया जा रहा है। तो दोबारा आप जो है तैयार हो जाइए और इससे बिल्कुल तौबा कर लीजिए कि यहाँ पर जो है किसी का सिलेक्शन होने वाला नहीं है। अगर आप इस तरह के फॉर्म भरते हैं तो अपनी बेइज्जती जो है आप खुद करवाते हैं। तो फॉर्म भरने से पहले आप वहाँ पर जाके मिलिए और अगर पैसे का लेन-देन या वगैरह ये सब बातें हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, पूरा यकीन है आपको पुख्ता, वही भरिए, वरना मत भरिए। तसल्ली और ये जो है इस तरह के मतलब ये करने से मत भरिए, यानी आपके साथ भी जज़्बात के साथ जो है इसी तरह खेला जाएगा, याद रखिए। अब सबसे पॉइंट वाली बात, अगर आपका सारा चीज़ ओके है, सेट हो गया है, तो आपको जो है वो क्वेश्चन रटवाया जाएगा, यही आने वाला है और एग्ज़ाम में वही आएगा। उसके बाद अगर आप बाद में फिर आवाज़ उठाते हैं तो दिखाया जाएगा कि देखिए आपका इतना नंबर कम है इस कॉपी में और ये रट्टू का नंबर इतना है, तो कैसे लेंगे आप? समझ रहे हैं बात को? तो पहले अगर आप रटे हैं तो ठीक है, और अगर आपको रटवाया नहीं गया है तो गड़बड़ है। 15 फलों के नाम बताओ। अमरूद, शाबाश, आम, गुड, सेब, वेरी गुड। 3 हो गए, बाकी 12 और बताओ। 1 दर्जन केले।